एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मित्रों छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी ईपीएस नोट्स जो कि आपके सीटेड के लिए है क्लास 5, जो कि कल आपको कुछ पढ़ा दिया गया था और आज कुछ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखा जाए। जैसे जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। और नेक्स्ट क्या है कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे कि सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जो कि चींटियां आपके हैं चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती हैं जो कि उनके पीछे की जो चींटियां आती हैं वो सूंघकर उनके साथ साथ चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्या है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। जो मच्छर होते हैं वो हमारे जो पैरों के जो तलवे होते हैं उनको शरीर सूंघ, मतलब कि उनकी जो स्मेल होती है वो सूंघ कर वो हमको पहचान जाते हैं, मनुष्य को। नेक्स्ट क्या है कि सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है रेशम के कीड़े के बारे में कि रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है कि उसकी मादा कहाँ पर है। नेक्स्ट है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती है। नेक्स्ट क्या है कि पक्षी एक ही समय पे दो अलग अलग चीज़ों में नज़र डाल लेते हैं। और नेक्स्ट क्या है, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। नेक्स्ट है कि ज़्यादातर पक्षियों की गर्दनों, मतलब आँखों की जो पुतली होती है घूम नहीं सकती है। ज़्यादातर जो पक्षियाँ होती हैं उनकी आँखें की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपने गर्दन हिलाकर घुमाकर आसपास देखते हैं। और आगे क्या आपका दिया है कि पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूसरी, मतलब दूरी का एहसास हो जाता है। जो पक्षी होती हैं जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। चील और बाज और गिद्ध जो होती हैं वो मनुष्य के अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा देख पाती हैं। जो चील, बाज और गिद्ध है वो मनुष्य के अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। आमतौर पर नेक्स्ट का आपका क्या दिया है कि आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं, बट जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काले ही देखते हैं। सांप के बारे में दिया है। नेक्स्ट क्या है कि सांप, जो आपका सांप होता है वो बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है और उसी के द्वारा वह मतलब यहाँ वहाँ जाता आता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आते मुसीबत, शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है कि इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो जो पक्षियाँ होती हैं, पशु पक्षी, वो जंगलों में अनेक अनेक प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं जिससे मनुष्य को पता चल जाता है या उनको पता चल जाता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है। कुछ नेक्स्ट क्या आपका है कि कुछ पक्षी जो होते हैं वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे मछलियाँ हैं वो खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। और कुछ जानवर जो हैं कि तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि वह अनहोनी होने वाली है, कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे कि आपका नेक्स्ट ये कि सन 2004 में दिसंबर माह में सुनामी से कुछ समय पहले ही जानवरों के अजीब व्यवहार और उनकी द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जो जनजाति समझ गई, उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार से ये लोग सुनामी से बच गए थे और जो लोग नहीं समझ पाए थे वो उसी में रह गए थे। नेक्स्ट आपका क्या है कि डॉल्फिन के बारे में दिया गया है कि जो डॉल्फिन आपकी होती है ये भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जैसे बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि आपकी छिपकली है।
ये बहुत मतलब कि लंबी मतलब 6 महीने तक ये गायब हो जाती है ठंडियों के मौसम में। स्लॉथ के बारे में दिया है कि भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है यह। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से लटक उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं, जो आपके स्लॉथ। और जो है कि सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं। 40 वर्ष अपने जीवन काल में यह रहते हैं, जो कि 8 पेड़ चेंज करते हैं। घूम घूम घूमने की तकलीफ मतलब कि वो उठाते रहते हैं। और फिर एक पेड़ पे ये 5 वर्ष रहते हैं। बाघ के बारे में क्या दिया है कि जो हमारा बाघ है, जो बाघ के बारे में कि बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। नेक्स्ट क्या है कि बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है। बाघ के बारे में और क्या है कि बाघ जो है कि मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्जना या गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। दूसरा बाघ मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। और क्या बाघ के बारे में कि बाघ हवा से पत्तों की हिलने और शिकार जो करने की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भांप लेता है। नेक्स्ट क्या है कि बाघ जो होते हैं उनके दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाती है। उत्तराखंड के बारे में दिया गया है कि जो आपका उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान में क्या है, भरतपुर जिले में घाना जो है वो पार्क है। सपेरू को कालबेलिया भी कहते हैं। नागगुम्फन के बारे में कुछ जानकारी है कि नागगुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए नागगुम्फन वो किया जाता है। जैसे सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं नागों। कालबेलिया जो होता है वो नाच में सांप जैसे मुद्राएं होती हैं। तुम्बा, खंजरी, विंग सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जैसे नाग, करैत, दुबैया, फाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से ही वो उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। उस व्यक्ति को दवाई सीरम दी जाती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। उड़ीसा कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। यहीं पर उड़ीसा में चीज़ें जो कि घरेलू उपाय के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। जो चीज़ें हैं वो घरेलू उपाय, जैसे आपका दूध है, पहला एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। हरा धनिया उबालते हैं। प्याज, लहसुन, तो ये मिलान करना है। तो दूध आपका जो है कि ये उबालते हैं, तो इसका ये हो जाएगा। पके हुए चावल जो है एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका। हरा धनिया जो है कि गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, ये हो जाएगा। प्याज जो है कि खुले में ही रखते हैं नमी बचाकर। आपका दिया है कि मात्रेपुरम जो है कि आपका आंध्र प्रदेश में है। मामिडी तांड्रा जो कि आम के पापड़ को कहते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा, फिर कल की वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।